ये कहानी नहीं, इतिहास है। हर युग में जब अंधकार बढ़ता है, विष्णु का एक रूप उसे मिटाने आता है। जब प्रलय ने धरती को निगलने की ठान ली, तो विष्णु एक मत्स्य, एक दिव्य मछली के रूप में आए। उन्होंने ज्ञान के बीज वेदों को प्रलय से बचाया और प्रलय के समुद्र में एक नई सुबह की लहर लाई। पर अंधकार कब रुकता है? जब एक युग शांत होता है, दूसरा उससे भी ज्यादा भयानक उभरता है। समुद्र मंथन हुआ, लेकिन पर्वत डूब रहा था। तब विष्णु बने कूर्म, एक विशाल कछुआ, जिसने समुद्र के गहरे अंधकार में खुद को स्थिर रखा ताकि अमृत और विष का न्याय हो सके। ये तो बस शुरुआत थी। अगला रूप एक ऐसा था जो धरती को वापस जीवन देने आया। जब पाताल में पृथ्वी को एक राक्षस ने खींच लिया, तो विष्णु आए वराह के रूप में, एक जंगली सुअर जिसका गुस्सा असुरों का अंत था। उन्होंने धरती को कंधे पर उठाया, जैसे मां को गोद में उठाया जाता है। लेकिन पाप कब खत्म होता है? जब एक राक्षस गिरता है तो दूसरा जन्म लेता है। एक ऐसा अवतार जो न मानव था, न पशु, न दिन में आया, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर। वो था नरसिंह, विष्णु का क्रोधित रूप। उन्होंने हिरण्यकशिपु के अहंकार को चीर डाला और भक्ति की शक्ति को सबसे ऊंचा रखा। और जब अहंकार गिरता है, तब छोटी सी मुस्कान में भी विष्णु दिखते हैं। एक नन्हे से ब्राह्मण रूप में आए वामन। उन्होंने सिर्फ 3 कदम मांगे, लेकिन उन कदमों में था स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। बलि जैसे महान दानवीर ने जब अपना सब कुछ दे दिया, तो ईश्वर ने उसके दिल में जगह बनाई। लेकिन कभी कभी विष्णु शांत नहीं रहते, वो युद्ध के रूप में भी आते हैं। परशुराम, एक ऋषि जिनके हाथ में था परशु, एक युद्ध का हथियार। उन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया और साबित किया, धर्म के लिए अगर खून भी बहाना पड़े तो वो भी पवित्र है। लेकिन धर्म के रक्षक के बाद आए मर्यादा के मूर्ति राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, जो राजा होकर भी वनवासी बने, जो स्त्री की मर्यादा के लिए रावण से लंका तक लड़े। उनके बाण में शक्ति थी, पर उनके नयन में दया। और जब मर्यादा की सीमा टूट जाए, तो अवतार क्रांति बनकर आता है। कृष्ण, लीला भी उनकी, रणभूमि भी उनकी, गीता का ज्ञान दिया और युद्ध में भी मोह के बंधन तोड़ दिए। उन्होंने अर्जुन को सिर्फ विजय नहीं, अपने कर्म की महानता समझाई। और जब युद्ध के बाद शांति चाहिए होती है, तो विष्णु एक अलग रूप में आते हैं। बुद्ध, शांति, ध्यान और करुणा का अवतार, जिन्होंने कहा, दुख से मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम अपने अंदर के विष्णु को पहचानोगे। लेकिन ये सब अवतार थे एक निर्माण के लिए, और एक अवतार अभी आना बाकी है। जब धरती पाप से भर जाएगी, जब सत्य, न्याय और धर्म सिर्फ किताबों में रह जाएंगे, तब विष्णु का अंतिम रूप आएगा। कल्कि, एक अश्व सवारी, एक अग्नि तलवार के साथ, जो न केवल पाप का विनाश करेगा, बल्कि समय का भी अंत लिखेगा। राम ने मर्यादा दिखाई, कृष्ण ने रणनीति, और कल्कि लाएंगे विनाश, दुनिया की आखिरी गाथा। ये दशावतार सिर्फ कहानी नहीं, ये एक संकेत है कि हर युग में विष्णु लौट के आते हैं। और जब कल्कि आएंगे, तब बस एक सवाल रहेगा, क्या तुम तैयार हो? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।